फिर अयोध्या और दूसरे मठों में हमको भी बुलाइए, हम तो अयोध्या के पास के रहने वाले हैं, हमें क्यों नहीं ट्रस्टी बनाते? अयोध्या की आधे से ज्यादा जमीन तो मुस्लिम नवाबीन की है, जिसपे बाबरी मस्जिद बनी हुई है, जो जिसमें हनुमान गढ़ी का इतना बड़ा मंदिर है, ये तो वहाँ के मुस्लिम नवाब ने दी थी। मुश्किल ये है कि जो सेकुलर हिंदू है वो चुप्पी साध गया इन गुंडों की वजह से। अब सेकुलर हिंदुओं को आगे आना चाहिए। अगर इस मुल्क में सच में जमहूरियत होती तो स्पीकर को सवाल करना चाहिए था, क्योंकि स्पीकर ने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई हुई, पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी कर रही है, बातचीत कर रही है, लोगों से मशवरा कर रही है। ऐसे में होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम तो लाएंगे बिल, तो ये तो स्पीकर की बेइज्जती है, कंटेम्प्ट ऑफ का पार्लियामेंट है ये। लेकिन स्पीकर भी वही है। अरे पूरा आवाम का आवाम बिखड़ा हुआ है, जिसको जो चाह रहा है बोल रहा है। ये कानूनी एतबार से इलीगल है। जब कमेटी अपनी कार्रवाई कर रही है और स्पीकर ने बनाई है कमेटी, उस वक्त होम मिनिस्टर कैसे बयान दे रहा है? ये वो सवालात हैं। अगर सच में ये मुल्क जमहूरी होता और सच में ये मुल्क सेकुलर होता, ये सब जेल जाते एक तरफ से। न ये मुल्क जमहूरी है, न ये मुल्क सेकुलर है। ये मुल्क तानाशाहों का मुल्क है और एक ख़ास कौम से नफरत करके हुकूमत चलाने वाला मुल्क है। और ये बदनसीब मुल्क है। ये गांधी का मुल्क नहीं है, मेरी जवानी का मुल्क नहीं है, मेरे ख्वाबों का मुल्क नहीं है। जेपीसी जिस तरह से काम कर रही है, क्या आप मानते हैं सही? क्योंकि खुद कांग्रेस के जेपीसी के मेंबर जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद, उससे पहले भी कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि नॉन मुस्लिम्स को इसमें क्यों पूछा जा रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जो कार्यशैली है उसको लेकर। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के धाराओं के खिलाफ है। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जाएंगे कोर्ट। कोर्ट में भी हमें क्या मिलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर आप पूछिए तो ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की अब परवाह किसको है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रोज तोड़कर इलेक्शन जीत रहे हैं, अवाम उनकी पीठ सहला रही है, एक ख्वाब उनका पूरा हो रहा है, और एक जुनून है कि हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे। उस हिंदू राष्ट्र में इसीलिए एक नया मजहब तैयार हो रहा है। हिंदू राष्ट्र में तो हर चीज़ अलग है। मिसाल के तौर पे ये अभी नवरात्रि चल रही है, दशहरा आएगा। हमारे यहाँ दशहरे में क्या होता है? राम की फतेह रावण के ऊपर। बंगाल में दुर्गा की फतेह, और साउथ के कुछ हिस्सों में रावण की फतेह। अलग अलग, यानी यही दशहरा हर इलाके में अलग अलग है। आप देखिए, वहाँ गुजरात में गरबा होता है, मध्य प्रदेश के कुछ ट्राइबल एरिया में तो वो क्या कहते हैं, 13 पत्ते पालते हैं, उससे करते हैं। और अब नवरात्रि कैसे मनाई जाती है? नवरात्रि हमने बचपन से देखी। 9 दिन आप फास्ट करते हैं, 10 रातें आपके लिए बहुत अहम है। लेकिन अब क्या होता है? नवरात्रि में मस्जिदों के सामने तलवार लहरा के और मस्जिदों की छतों पे चढ़ के नवरात्रि मनाई जाती है। तो किस तरह का हिंदू मजहब आएगा भाई? किस तरह का हिंदू राष्ट्र आएगा? ये तो बताओ। हम पे सजा है कि हमारे यहाँ अगर कोई भैंसे का गोश्त भी लेके जा रहा है तो गाय का कह के उसे मार देते हैं, लिंच कर देते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में गाय को फ्री कर दिया है, खा लो। गोवा में इस बात पे इलेक्शन जीत गए कि हम गाय को सस्ता कर देंगे। ये पहले तय तो करो, तो तुम्हारा मजहब है किस तरह का? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे किसको बनाओगे? ये वो सवाल है जो संजीदा हिंदू आज भी सोच रहा है। ऐसा नहीं है। मुश्किल ये है कि जो सेकुलर हिंदू है वो चुप्पी साध गया इन गुंडों की वजह से। अब सेकुलर हिंदुओं को आगे आना चाहिए।
नहीं, ये गुंडे जो हैं ये सब सत्यानाश कर देंगे, मुल्क भी तोड़ेंगे, अपना मजहब तो तोड़ ही रहे हैं। देखिए जेपीसी में डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने सवाल उठाया कि नॉन मुस्लिम को नहीं सुनना चाहिए था, ये गलत हो रहा है। तो क्या जेपीसी की जो कार्यशैली है उसमें भी अब ठीक नहीं हो रहा है, फिर गड़बड़ी भी लाने वाला है? पहले दिन से वो किसको बुला रहे हैं? उन लोगों को बुला रहे हैं जो गाजिब हैं, जिन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा किया। किसने कब्जा किया? रेलवे वालों ने किया, जो रोडवेज वालों ने किया, ट्रांसपोर्ट वालों ने किया, ISI ने किया है। आप उनको बुला रहे हैं काबिलों को, उनसे क्या लेने देना? लेकिन वो तो मैंने आपसे कहा, एक खास मकसद के तहत उन्होंने देखा कि हम हर तरीके से सितम ढा रहे हैं, ये मरे हुए लोग हैं, चुप रहेंगे, अब उनका आखिरी बार करो, इसको इनकी जायदादें भी छीन लो, कि ये हमेशा भीख मांगने वाले ही रहें, भीख देने वाले न बनने पाए। देश का कानून बनता है, दलील दी जाती है कि सबको सुनना चाहिए, तो हिंदू परिषद भी जा रहा प्रेजेंटेशन देकर, दूसरे लोग भी आ रहे हैं। तो फिर अयोध्या और दूसरे मठों में हमको भी बुलाइए, हम तो अयोध्या के पास के रहने वाले हैं, हमें क्यों नहीं ट्रस्टी बनाते? अयोध्या की आधे से ज्यादा जमीन तो मुस्लिम नवाबीन की है, जिस पे बाबरी मस्जिद बनी हुई है, जो जिसमें हनुमान गढ़ी का इतना बड़ा मंदिर है, ये तो वहाँ के मुस्लिम नवाब ने दी थी। उसको ट्रस्टी क्यों नहीं बनाते? बनाओ ना। वहां तो हमको नहीं, गैर ब्राह्मण को भी नहीं आने दोगे, छोटी जात के लोगों को नहीं आने दोगे। कंफ्यूजन है। ये जो कुछ हो रहा है ये एहसास कमतरी का नमूना है।